तुम्हारी नाराजगी जो है, आज तुम्हारे ऐसे ऐसे झूठे एपिसोड है के साथ शेयर हो रहे हैं और मोटू ने तुम्हें साफ मना कर मेरी फैमिली को डिस्कस चीज। यहाँ पर मदर इंडिया को इतनी ही नॉलेज नहीं, उसने अपनी दोनों ही बेटियों के हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। भरपूर लाइक होने चाहिए, भरपूर ही कमेंट होने चाहिए। तो एक बार फिर से एनर्जी भर के अपने में आप लोगों के सामने आ गई हूँ उन सब रिचुअल से पर्दा उठाने के लिए, या उनके बारे में डिटेल में आप लोगों के साथ सारी बातें जो है वो शेयर करने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, चंपा चमेली ने जो है अपने घर से जो वीडियो क्लिप्स जो हैं शेयर हुई हैं, तो वहां पर तो जी शादी का माहौल जो है वो आप लोगों को नजर आ ही रहा होगा, है ना। मैं आज टॉपिक पर ही डायरेक्ट आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। और आप लोगों के लिए मैं जब एपिसोड बनाती हूँ ना, तो मेरे में एनर्जी जो है ना वो आप ही लोग भरते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। लेकिन कम सम टाइम जो होता है ना, कल जैसे बहुत एनर्जी थी भाई मेरे में, मेरा मन था मैं वीडियो दे दनादन ऐसे ऐसे बना दूं, बहुत सारे टॉपिक और पॉइंट थे मेरे दिमाग में, लेकिन नहीं, इंडिया का वो हार देखकर तो मेरा मन इतना खराब हुआ। तो मैं पता नहीं क्यों, अनमेरिड थी, कभी मैंने मैच में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया होगा, अभी भी कभी नहीं लिया, लेकिन कल पता नहीं क्या जुनून था कि मैच को लेकर ही तो मेरा बड़ा ही मन खराब हुआ। जब इंडिया जब हार गई ना, तो सच्ची में लिटरली आप मानोगे नहीं, मैं तो रो ही पड़ी थी। ठीक है, होता है यार, जिंदगी में हार जीत बनी होती है, लेकिन होता ये है ना, कभी आप ऐसा कर लेते हो कि बच्चे को, छोटे बच्चे को आप बोलते हो कि ये 2 उंगलियां पकड़िए तो इसमें मेरी विश है, अगर इसने ये पकड़ी तो ये होगा, और इसने ये पकड़ी तो मेरी जीत होगी, है ना। तो ऐसा ही, तो ऐसे इंडिया को सोचकर मैंने भी कुछ सोच रखा था, अगर इंडिया जीत जाती है तो मेरी भी कोई विश थी। तो चलिए, वो तो सब ऐसे ही होते हैं, है ना। तो बस भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। तो लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए आज का वीडियो, आज के टॉपिक में। और नेक्स्ट आने वाले जितने भी एपिसोड होंगे उसमें मैं आप लोगों के साथ रिचुअल्स जो भी पंजाबी कल्चर के हैं वो शेयर करूंगी, और मैं नहीं, शेयर होंगे आप लोगों के साथ, एक्सप्लेन मैं करूंगी। तो बढ़ चुके हैं हम अपने वीडियो की ओर। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ बैंगल सेरेमनी जो है, आप लोगों ने देखा होगा, शादी का माहौल शुरू हो गया है ना। बैंगल सेरेमनी जो है शादी के 15 दिन पहले या फिर 1 हफ्ता पहले की जाती है। ठीक है, अब आप लोग जो है तारीख आप समझ ही गए होंगे गुलाब सिंह की कितनी पास, कितनी नजदीक है ना। और ये बैंगल सेरेमनी जो है वो पंजाबी फैमिलीज में होती है, जिसमें कि नियर डियर सबको बुलाया जाता है। ऐसा ही आप लोगों ने क्लिप में भी देखा होगा, है ना, चंपा की। तो नियर डियर सबको बुलाया जाता है, प्रॉपर वैसा ही फंक्शन होता है जैसा कि हल्दी का होता है, जहाँ चूड़ा सेरेमनी का होता है। प्रॉपर एक अच्छी खासी अमाउंट खर्च की जाती है जी, गिद्दा भंगड़ा सब कुछ होता है ना, डीजे नाइट जैसे ही। लेकिन इन कंजूसों के जहाँ तो अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, चंपा के जहाँ से जैसा कि शादी के वो सब चीजें शुरू हो गई हैं, तो इट मीन्स चंपा के घर वालों ने इन लोगों को जो समधियों के लिए डिब्बा लेकर जाते हैं, उनको इनविटेशन देने के लिए कि आप आना हमारे घर पे, है ना, बारात लेकर, है ना। तो वो डिब्बा मतलब वो दे आए, वो इनविटेशन वो दे आए, क्योंकि उसमें सिर्फ एक खाली डिब्बा नहीं होता, उसमें इनविटेशन के लिए एक स्पेशल डिब्बा बनवाया जाता है। ठीक है, वो एक डिब्बा होता है, फिर साथ में एक फलों की टोकरी होती है, फिर एक भाजी की टोकरी होती है। मतलब चंपा के यहाँ पर अगर हलवाई बैठ चुके होंगे तो भाजी वगैरह भी जहाँ तो रेडीमेड आजकल उठवाई जाती है ना, वो होंगी, और अदरवाइज जो भी है ना, एक वो टोकरी होती है। फिर सब लोगों के लिए शगुन वगैरह भी होते हैं। सब अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग ही करते हैं, कुछ लोग सिर्फ शगुन ही दे देते हैं मिठाई वगैरह के साथ में, और जो कि इतने कैपेबल हैं, कि इतने समर्थ हैं कि वो खर्चा कर सकते हैं, जैसे कि चंपा के फैमिली वाले, तो वो ये सब चीजें करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोगों के घरों में भी हुआ है ये सब चीजें, है ना। तो ये वो बात है कि इनविटेशन इन लोगों को मिल चुका है। तो इन लोगों ने अभी तक अगर करवा चौथ का नहीं दिखाया है तो ठीक है ना, मत दिखाइए। लेकिन आपने जो है दीपावली का भी नहीं दिखाया है तो ठीक है, मत दिखाइए। लेकिन इनविटेशन देने उनकी फैमिली से तो बड़े ही आए ना, तो जब बड़े आए तो उनके खाने की खातिरदारी की तैयारी भी आप लोगों को ही करनी है, या फिर वो अभी तक आए नहीं है, आने वाले होंगे आजकल में ही, है ना। तो ये चीजें जो है गुलाब सिंह को दिखानी होगी। लेकिन गुलाब सिंह जो है वो गुलाबों से स्टार्ट करता है अपने एपिसोड,
और वहाँ पर अपने रिश्तेदारों की लंबी लिस्ट जो है वो सब लोगों के साथ शेयर करता है, बताता है, उसको दे दिया डिब्बा, उसको। भैया हमें तुम्हारे रिश्तेदारों का नहीं पता, हम ये थोड़ा ना बोलेंगे कि तुमने उसको डिब्बा क्यों नहीं दिया, उसका भी नाम लिख लो लिस्ट में, है ना। हमें वो मतलब नहीं है तुमने किसको दिया डिब्बा, किसको नहीं दिया। हम तो बस उन्हीं गिने चुने चंद चेहरों को जानते पहचानते हैं जिनको तुमने नहीं बुलाया और नहीं बुलाओगे भी, है ना। तो ये वो कंजूस लोग हैं, ठीक है। तो कंजूस मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया क्योंकि इनकी ओर से भी तो इनविटेशन उधर जाना है ना अभी, तो ये कैसे लेके जाएंगे, इनको भी वही सेम चीज़ें करनी है। और छोटे बच्चों को जो है वो शगुन वगैरह देना है, तो क्या ये लोग शगुन देंगे छोटे बच्चों को। और वहाँ पर चंपा के जो फादर साहब हैं, मैंने देखा बहुत ही सीधे साधे अच्छे, मतलब काफ़ी अच्छे इंसान हैं, ऐसा मैंने अपने मतलब कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ मैं। लेकिन वहाँ पर कहते हैं ना हस्बैंड वाइफ दोनों में से तो एक चालाक चुस्त होता ही है ना, तो वहाँ पर चंपा की जो मदर है वो काफ़ी चुस्त है, ठीक है। इस मामलों में या फिर खुद से ही आप लोग वो चीज़ जज करोगे, आने वाले टाइम में आप देख भी लोगे। चंपा की मदर जो है वो काफ़ी तेज़ है, इसलिए तो जी अभी जो चंपा की मदर अभी बहुत ही प्यारी और साहसी बनी हुई है। आने वाले दिनों में चीज़ें जो है ना, वो कहते हैं घर लड़की की शादी कर दी तो शादी करनी भी बड़ी, मतलब कि ऐसे नहीं होता कि लड़की की शादी कर दी, ब्याह दी, चलो जी चली गई अपने घर, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। नहीं, लड़की बसानी भी उतनी ही जिम्मेदारी वाला काम होता है। वो जिम्मेदारी जो है वो ये अच्छे से निभाती नजर आएंगी आपको चंपा की मदर। चंपा की मदर का क्या नाम रखे, इसका भी कोई नाम रखना चाहिए, है ना, कोई अच्छे वाला। अब देखिए फूलों वाला ही तो नाम हम लोग रखेंगे, क्योंकि हमारे दिमागों में वैसी वाली गंदगी नहीं भरी हुई है जैसी जाहिलता के दिमाग में भरी हुई है ना। और मेरे न्यू चैनल को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, भैया जाइए 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 सब्सक्राइब करिए। वहाँ पर मैं हल्दी सेरेमनी और पंजाब में मेरे जो फंक्शन हुए थे मैं गई थी, तो मैंने कुछ क्लिप्स ली थी, मैं वहाँ पर भी शेयर कर रही हूँ, और मैं वहाँ पर और भी बहुत कुछ शेयर कर रही हूँ जो कि आप लोगों की आंखें खोल ही देगा, ठीक है। तो बस यही वो बात है कि अभी गुलाब सिंह के यहाँ पर जो भी हो रहा है, लेकिन जो गुलाब सिंह या फिर झूठी का कहना था कि हम लोग जो है सबको, आप लोग जितने भी मतलब रिएक्शन चैनल हैं, जहाँ जितने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने वाले चैनल हैं, जहाँ जो भी है, ये लोग जो हैं हमारे नाम से खाते कमाते हैं। क्योंकि नाम देखिए इनके कौन है, इनके ओरिजिनल कह दें या जो भी कह दें, एक्चुअली में नाम किनके, गुलाब सिंह नाम है। आप लोगों ने देखा, ठीक है, आप लोग ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ पाओगे, है ना। ये मैं अपनी ऑडियंस से कह रही हूँ। एक अर्ली मॉर्निंग मुझे मैसेज आता है, रोज ही आता है, अब तो रेगुलर हो गया, 4-5 दिन से कंटिन्यूसली मुझे कमेंट आता है, मैसेज कह रही हूँ मैं, आज भी आया था, मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मैं ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहती हूँ अपने यहाँ पर। आता एक ही है, और वो कौन करता है, वही जिसकी आंखें दुखती जान की पुत्र, ठीक है। और मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि झूठी ने कहा था कि हमारे नाम का खा रहे हैं, हमारे नाम का, ये सब कमेंट सेक्शन में जब मेरे आता है ना, तो गुस्सा तो मुझे बहुत ही आता है। तो उस समय मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी फेस वैल्यू जो बन चुकी है यहाँ पर चंपा की, है ना, और पता है सबको कि चंपा जो है वो सबकी पसंद बनने वाली है। आने वाले दिनों में सब चंपा के ही एपिसोड देखेंगे, और इन लोगों के जो है एपिसोड बिल्कुल डाउन जाने वाले हैं। और चंपा का जो फेस दिखाकर डॉलर की कमाई जो है वो कब से स्टार्ट हो चुकी है, ये सबको पता है। लेकिन उसके घर के फंक्शन, उसके घर के रिचुअल्स दिखाकर आप लोग जो है कमाई कर रहे हो, तो अब आप बताइए। और वहां पर झूठी जो है वो चंपा का नाम लेकर जो सूट वगैरह दिखा रही थी, तो ग्रीन सूट जो है बेंगल सेरेमनी पर पहना जाता है ना, तो वो चंपा के कपड़े थे जो दिखा रही थी। तो चलिए चंपा ने वो नहीं पहना, चंपा ने तो पिंक पहन लिया, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, हल्दी सेरेमनी पे वो येलो पहन लेगी, ये वो बातें होती हैं। लेकिन अभी जो है वो चंपा को दिखाकर उसकी मुंह दिखाई कर करके डॉलर कमा रहे हैं। तो ये हक जो है ये दिखा रहे हैं गुलाब सिंह। ये भैया शादी के बाद होता ना, तुम वो अपने घर में अपने फंक्शन एंजॉय कर रही है, तुम ऐसे डॉलर एंजॉय कर रहे हो, तो ये तो फिर गलत बात है। तुमने उसको बोल दिया क्लिप बनाकर भेज देना, तो ये हमारे मानने में नहीं आएगा। और चंपा भी यहाँ आकर रेगुलर ही एपिसोड बनाएगी। और यहाँ पर मदर इंडिया को हुआ है जुकाम, गले में हो गई है खराश, और उधर पुतन परी है काफ़ी बीमार, लेकिन फिर भी वो शिफ्टिंग का काम जोरों शोरों से कर रही है। लेकिन झूठी जो है वो नहीं दिखाई जा रही है कि वो आ गई है। अगर वाकई में झूठी नहीं आई है तो फिर यही इसका मतलब समझा जाएगा कि भैया
जो जो झूठी है ना, जब सब काम हो जाएंगे ना तो ये जब एंट्री करेगी, जब परिवार वाले सब अपनी शक्लें बेशक्लें लेकर घूमेंगे शादी ब्याह में। आप लोगों ने एंगेजमेंट में भी देखा होगा कि जो पुतन परी है उसकी शक्ल कितनी उतरी हुई थी, है ना, जिसको तैयारी अपने तैयार होने का भी ड्रेसिंग सेंस भी उसकी वैसी थी। भाई ड्रेस तो उसकी अच्छी थी लेकिन उसके साथ ज्वेलरी वगैरह वो सब चीज़ें बिल्कुल भी मैचिंग नहीं थी, इवन उसका हेयर स्टाइल भी मैच नहीं था। लेकिन झूठी जो है वो सिर्फ कपड़े बदलने में थी। तो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ अपना किसको, पुतन को मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम बच्चा जो अपना चिंटू है ना वो सारी देखभाल के लिए मोटू को पकड़ा दी हो। ऐसा ना हो मोटू जो है वो मिलनी में लगा रहे। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि ससुर की मिलनी जो होगी वो किसको करवाई जाएगी, बड़े दामाद को, है ना, या फिर ताया जी को? क्योंकि ससुर की जो मिलनी है वो तो अंगूठी के साथ होगी, बड़े दामाद की भी अंगूठी के साथ होगी, सास को भी टॉपर्स वगैरह दिए जाएंगे। अब यहाँ पर मुझे ये कोई मत कहे कि जो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, देखिए जो नहीं, सब लोग अपनी जेब के अकॉर्डिंग ही करते हैं, लेकिन चंपा की फैमिली में ये सब होगा क्योंकि हम लोगों की फैमिलीज में भी ये सब चीज़ें हुई हैं। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें करेंगे, है ना। लेकिन अब ससुर नहीं है तो उसकी जगह ताया जी हैं, ताया जी को कंबल के साथ ही मिलनी करवाएंगी। ऐसी मैं पुतन को बताना चाहती हूँ कि मिलनियों में मत पड़ा रहे, क्योंकि पैसे का माया का गेम है। और हाथ पे जो पर्स टांगने के लिए वो जो इत्थे नहीं जाना उथे नहीं जाना, शिमला जाना जरूर, वो अंकल जी ने जो पर्स दिया था उसकी जिप ठीक करा लो, क्योंकि डोली की जब विदाई होगी तो फिर उसी में से तो वो चेंज निकाल कर आप फेंकोगे, है ना, और उसी में तो सब आप पर्स में रखोगे। क्या शगुन, या फिर मम्मी जी को इतना बड़ा पर्स लेकर दिया है। तो जी मैं बताना चाहती हूँ कि चंपा की फैमिली भी ध्यान रखे, भैया ऐसा ना हो तुम लोगों ने शादी में तो खूब खर्चा करा लेकिन वहाँ पर मदर इंडिया जो अपनी आदतों से मजबूर हैं वो वहाँ से आपके यहाँ से फ्रूट और ड्राई फ्रूट ना उठाती नजर आए, ठीक है, क्योंकि घर तो इतना आप लोगों ने इनका भर देना है जितना इन्होंने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। और ये मैं यहीं से बता रही हूँ सबको कि चंपा फैमिली जो है बहुत कुछ देने वाली है और बहुत कुछ उन्होंने दिया भी है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल तो ये है कि बिल्कुल भी यहाँ पर मदर इंडिया या फिर कोई और है, मदर इंडिया तो अपना नीचे का ही घर सेट कर रही है, लेकिन पुतन आज भी अकेली ही है। वो बेअकल को इतनी समझ में नहीं आती कि उसका साथ कोई भी नहीं है, ठीक है, जिसको वो अपना मानती है वो ही उसका अपना नहीं है, ठीक है। और पुतन परी ने अपने कमेंट सेक्शन में किसी को रिप्लाई देते हुए बोला कि डाइवोर्स नहीं होगा। कोई 4 महीने पहले मैंने अपने थंबनेल भी है, मेरा टाइटल भी है वही वाला कि डाइवोर्स नहीं होगा, सबको पता है, ठीक है। अभी इतनी जल्दी नहीं होगा, ठीक है, अभी आगे का जो प्रोसीजर है तुम्हारा डिवोर्स बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर कोई अपनी जिंदगी जो है अपनी मैरिड लाइफ कह दें या फिर हाँ जी बिल्कुल मैरिज की वो जर्नी जो है वो स्टार्ट, एक सफ़र पर निकल चुका है कपल जिसने स्टार्ट कर ही दिया है, वो रिचुअल्स वो स्टार्ट हो चुके हैं मैरिज के, ठीक है। और ये बात है कि अभी देखने को ये भी मिलेगा कि इनकी ओर से कौन कौन से ननिहाल की तरफ से लोग आएंगे, जो कि घर की आखिरी शादी है तो ये क्या क्या लेके आएंगे, ठीक है। वहां पर चंपा कली के लिए टीका जरूर होना चाहिए ननिहाल वालों की ओर से, है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टेट का जो है ना वो कल्चर मिल रहा है, हिमाचल और पंजाब। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती हिमाचलियों को पंजाबी ही क्यों पसंद है। और पंजाबियों को मैं ये कहना चाहूँगी, यहाँ पर एक इंग्लैंड से जो है मेरे को कमेंट आया, उन्होंने बताया मुझे कि उन्होंने अपनी 2 पहाड़ी बहुएं ली थी, तो लेकिन उनके बेटे को उसने इतना डराया धमकाया, इतना मेंटली हरास किया, इतना परेशान कर दिया कि उनका बेटा जो है अभी डाइवोर्स तो हो चुका है, अभी कमेंट अभी भी पड़ा होगा, परसों की वीडियो में है, तो इतना वो हो चुका है, डर चुका है कि वो थर थर कांपता है। तो ये थी कि पंजाबी कल्चर हो चाहे कोई भी कल्चर हो, लेकिन वहाँ पर कोई ना कोई आप लोगों को ऐसा कोई ना कोई एग्जाम्पल ऐसा देखने को मिल ही जाएगा कि लड़के लड़कियां जो हैं वो परेशान कर ही देते हैं। तो मैं कहती हूँ यहाँ पर फैमिली की सपोर्ट होती है अगर, है ना, तो वो मेडिटेशन करवाएं, अपने बच्चे की काउंसलिंग करवाएं, अपने बच्चे को उस परेशानी से उबरने के लिए उसकी सपोर्ट करें,
ठीक है, ना कि ये कहें कि भैया ये तो है ही ऐसा, ये तो करेगा ही ऐसा, है ना। अब जो पुत्तन है, पुत्तन को लगता है कि उसकी फैमिली ने उसकी बहुत सपोर्ट करी है, जहाँ उसकी फैमिली आज भी उसके साथ है। तो यहाँ पर मैं बताना और क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें जो है आने वाले दिनों में आप लोगों को देखने को सुनने को मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि आ रही हैं चंपा। चंपा का वेलकम ये कैसे करते हैं और आप लोगों के साथ कैसे क्लिप टू क्लिप, प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट कैसे रिचुअल होते हैं, चाहे वो पहाड़ी रिचुअल्स हों चाहे वो पंजाबी रिचुअल्स हों, तो कैसे शेयर करते हैं, तो वो चीज़ें आप लोगों को सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी, है ना। और यहाँ पर कहते हुए बड़ा अजीब सा ही लगा मुझे कि जहाँ पर मदर इंडिया ये कह रही थी चूड़ियाँ जहाँ जहाँ तक पहनाई जाती, अरे भी यहाँ यहाँ तक मत कह देना, यहाँ तक चूड़ी कौन पहनता है भाई, कुछ भी कभी भी। अरे मैं क्या बताऊं, ये जब की बात करेंगे ना, जब इनकी शादी हुई थी, है ना, जिस सन की बता रही हैं झूठी, तो उस समय तो सिंगल चूड़ा चलता था, है ना। हमारे टाइम पे जो है वो डबल चूड़ा तो जब चलना शुरू हुआ, तो मतलब ये तो चूड़ियाँ ये कोहनी तक, पता नहीं कौन से रिचुअल्स किसकी बात कर रही हैं ये कहीं उत्तराखंड में तो नहीं पहुंच गई यहाँ पर, यहाँ तक वो पहनते हैं। ओह खैर, ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं, इनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। फिलहाल तो यही बताना चाहती हूँ कि इतना बीमार चल रही हो मदर इंडिया, फिर भी सूखी सब्जी बना रही हो, तो यहाँ पर तुम्हें तरी वाली थोड़ी सब्जी बनानी चाहिए, जिससे कि तुम्हारा गला तर हो, तुम्हारा कफ ठीक हो, ताकि तुम भाजी खाने के लिए तो जल्दी से लायक हो जाओ। तुम अपने आप को तैयार तो कर लो जल्दी जल्दी से शादी बेटे की खाने के लिए, है ना। अभी तुम्हें शगुन वगैरह भी तो इकट्ठे करने हैं, बहुत माल आने वाला है तुम्हारे चंपा की ओर से तुम्हारे लिए, तो उसको भी तो तुम्हें समेटना है। तो इसलिए बिल्कुल भी पुत्तन को इग्नोर मत करना, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है मदर इंडिया को पुत्तन की ही जरूरत पड़ने वाली है। और वहां पर झूठी ने एक रील जो है शेयर करी है, अभी जाने से पहले मैं वो जरूर उस पर बात करना चाहूंगी, जिसमें उसने ये शेयर किया है, रील तो किसी और की है लेकिन शेयर अपनी स्टोरी पर की है। उसमें ये बोला गया है कि एक बेटे ही क्यों अपनी जो है माँओं को संभालते हैं, एक माँ जो है वो अपने बेटे के साथ, बेटी के साथ क्यों नहीं रह सकती, बेटियों के साथ क्यों नहीं रह सकती। तो मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि अगर माँ के पास अपना घर है, माँ के पास अपना बेटा है, तो वो उसके साथ रहेगी ना। ये क्या बकवास है, क्या तुम कुछ भी, जिनका भाई नहीं है, जिनके बेटे नहीं है, जहाँ फिर जिनके बेटे इतने लायक नहीं है कि वो अपने माँ बाप को संभाल सकें, है ना, तो फिर वहाँ पर बेटियाँ जरूर से आगे आनी ही चाहिए। हमारे कोई भाई नहीं है लेकिन मेरी मदर मेरे साथ है, ठीक है। और मेरे फादर इन लॉ और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कोऑपरेट भी करते हैं मुझे, ठीक है। तो ये वो बात है, तो वहां पर बेटियां ही तो संभालेंगी। ये तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारा कहने का मतलब तो ये हो गया कि गुलाब सिंह जो है अपनी मदर को नहीं संभालता, है ना। जहाँ फिर मदर इंडिया ने साफ मना कर दिया पुत्तन को कि मैं तुम्हारे ऊपर के पोषण में नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, ये वो बात है। और वहां पर झूठी की कोई भी नंद नहीं है, दो बेटे ही हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ झूठी से, ये स्टोरी शेयर करने से पहले तुमने ये क्यों नहीं कहा कि मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ जो है वो मेरे पास आकर रहे, अपने बेटे के पास आकर रहे, क्योंकि तुम्हारी नाराजगी जो है आजकल उन लोगों के साथ चल रही है, क्योंकि तुम्हारे ऐसे ऐसे झूठे एपिसोड है जो लोगों के साथ शेयर हो रहे हैं, तो उनके जो नेबर हैं वो उनको आके शिकायत करते हैं, लेकिन उनका बड़ा बेटा जो है वो उनके साथ है, उनकी सारी साजो संभाल कर रहा है, उनका ध्यान कर रहा है, उनकी केयर कर रहा है अपना फर्ज समझकर, है ना। और मोटू ने तुम्हें साफ मना कर दिया है कि बिल्कुल भी तुम अपने एपिसोड में मेरी फैमिली को डिस्कस नहीं करोगी, ये वो बात है ना। तो यही चीज़ें हैं। और झूठी अगर यहाँ पर लैंड नहीं की तो मैं बताना चाहती हूँ कि रिचुअल तो इनके यहाँ पर भी स्टार्ट होने ही वाले हैं। जैसे कि हल्दी की रस्म होगी, डीजे उसी नाइट को हो जाएगा, क्योंकि लड़के वालों के यहाँ पर कुछ ज़्यादा फंक्शन होते नहीं है इनके यहाँ, है ना। तो और बताना चाहती हूँ कि चंपा के यहाँ पर तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे यहाँ पर होता है भैया, सत्संग होता है और जरूर से होता है, कीर्तन होता है, और मेरे इन-लॉज में भी होता है ना। लेकिन यहाँ तो अजीब सी ही बात है कि यहाँ पर गुलाब सिंह का ये कहना कि करवा लेते हैं, मम्मी करवा लेते हैं। भैया पहले समय तो लोग रामायण रखवाते थे, है ना, तो फिर वही चीज़ है ना, चोली फल पवाते सीगे। तो यहाँ पर जो चंपा है, चंपा के यहाँ पर भी चोली में उसके फल डलवाया होगा जब लड़की की शादी का उन्होंने कीर्तन करवाया है, तो है ना, कि आगे की जिंदगी सुखमय रहे इसकी। उस एक और चीज
यहाँ पर मदर इंडिया को इतनी ही नॉलेज नहीं, उसने अपनी दोनों ही बेटियों के समय कीर्तन कोई नहीं करवाया, लेकिन डीजे नाइट में डांस ठुमके जरूर से ये लगा लेंगी, ठीक है। और भगवान के दरबार में डांस नहीं ये करेंगी, उधर इनका डांस नहीं निकलता, ठीक है। उधर तो बस लंगर में ही नजर रहती है कि लंगर पक जाए और वहां से ले आए, है ना, बस यही पे ध्यान रहता है इन लोगों का। और यहाँ पर डीजे नाइट में कौन से स्टेप करूँ, ये करूँ वो करूँ, इन्हीं सब बातों में पड़ी रही हो तुम। चंपा अभी बहुत दूर है सोशल मीडिया से। देखो नॉर्मल लाइफ ऐसी होती है जैसी उसने शेयर करी है अपनी क्लिप में। वीडियो मेरा बहुत बड़ा हो रहा है, सो प्लीज़ आप लोग देखना जरूर इसको। इसके बाद भी मैं एक व्लॉग और बना दूंगी आप लोगों के लिए, और कैसा व्लॉग मेरा आएगा उसके लिए आप लोग ही मुझे जो है कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है। तो यही तक का था मेरा आज का वीडियो, तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें। तो चलिए जी, मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।